चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज हम लोग देखने वाले हैं इस बुक का सेट नंबर 2। और सेट नंबर 2 में मैथ से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। थोड़ा आपकी ज़रूरत का बात हो जाए, अगर आप मैथ्स और रीजनिंग से थोड़ा भी घबराते हैं, अगर बिल्कुल भी आपको थोड़ा भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक बार इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। आपको पूरा कंप्लीटली पढ़ाया गया है, प्री से लेके मेंस लेवल तक का पढ़ाई है। आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट सेटिस्फाइड है, आप भी देखिए, आपको भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। बाकी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की इस वीडियो को। मैथ्स में हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ा दिए हैं, परसेंटेज अभी चल रहा है, धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स को हम पढ़ा देंगे। बट फिलहाल हम लोग करते हैं सेट प्रैक्टिस। आपको देखना है और ऑब्जर्व करना है हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मेरे ही तरीका को आपको भी सीखना है और धीरे धीरे आप उन सारे चीज को सीख लेंगे। कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट लेना है, कितना समय लगता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रिक क्या होता है, हर चीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आराम से एक एक बात को देखिए, सुनिए और समझिए, बहुत मजा आएगा। जितना 25 से 30 क्वेश्चन पूछा है, सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे बहुत आसानी से। तो शुरू करते हैं भाई, शुरू करते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन को और समझते हैं। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। इससे 4 गुना काम को 6 दिन में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का है। इसके लिए हम आपको सेट 1 में भी बताए थे कि ये टाइप इंपॉर्टेंट है और इसके लिए MDH फॉर्मूला होता है, M1D1 इंटू H1 डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2D2H2 डिवाइडेड बाई W2। आपको पता है M का मतलब होता है मैन, D का मतलब डे और H का मतलब होता है आवर और W का मतलब क्या होता है, वर्क हो जाता है। तो हम बताए थे कि इसमें जरूरी नहीं है कि सारा दिया हो सकता है कोई 2 दिया हो, कोई 3 दिया हो या चारों दिया हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे अपने क्वेश्चन में कहा है 12 व्यक्ति, तो मैन कितना हो गया 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में, तो डे कितना हो गया 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा आवर नहीं है तो छोड़ देते हैं। अच्छा कोई काम हुआ है तो मान लीजिए कि वो काम एक था, आप कुछ भी मान सकते हैं, हम एक मान लिए, एक काम हुआ है। आगे कह रहा है क्या, इससे 4 गुना काम को, देखिए W का मतलब होता है वर्क, कह रहा है इससे 4 गुना काम को, यानी यहां वाला वर्क जो होगा वो 4 होगा, इसका 4 गुना ना, पहले जितना काम हुआ था उसका 4 गुना काम को 6 दिन में समाप्त करना है। और कितने व्यक्ति का जरूरत होगा, तो मैन अपने को निकालना है। समझ में आया ना। देखिए यहां 3 चीज दिया था और यहां 2 चीज दिया है, तीसरा आपको निकालना है। तो बड़ा आसान है, सॉल्व करना है। देखिए 6 से कटा कितने बार में, 2 बार में। 4 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 चौके 32 और 32 दूना 64, यानी 64 मैन का जरूरत पड़ेगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है ये आप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। ये आपको LCM HCF का क्वेश्चन होता है, बहुत आसान है। सबसे पहले बोला कि 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या, तो 4 डिजिट का सबसे, ये गलत मार्कर, वेट, 4 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा, 9999, यानी 9999। ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन में कहा कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 12 से भी कटे, 15 से भी कटे और 18 से भी कटे। तो हम आपसे पूछे कि 12, 15 और 18 से कटने वाला ऐसा नंबर बताइए जो तीनों से कटता है। तो आप कहेंगे सर इसका LCM निकाल लीजिए। तो 12, 15 और 18 का LCM अगर आप निकालेंगे तो LCM होगा 180। ये बड़ा आसान होता है। अगर आपको LCM निकालने नहीं आता है तो फिलहाल तो हम आपको ट्रिक नहीं बताएंगे, बच्चा वाला तरीका ही बताएंगे, क्योंकि ट्रिक बताने के लिए कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा। तो वो जब हम LCM HCF चैप्टर पढ़ाएंगे वहां सिखा देंगे। फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हम 3 का टेबल लेते हैं, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। फिर उसके बाद हम लोग इसका ले लिए, 2 का टेबल लिए, 2 बार में, 5 बार में, 3 बार में। अब नहीं होगा, देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60 और 60 दिया 180। तो LCM क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो आप ऐसे समझ जाइएगा। आपको पता है कि LCM जो आया वो 180 आया, यानी 180 या 180 का कोई भी मल्टीपल, 180 का अगला मल्टीपल 360, अगला मल्टीपल 540, यानी 180 का टेबल है बेसिकली। तो यानी इसका जो भी टेबल होगा वो ऐसा नंबर होगा जो 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा। जैसे 180 12 से भी कटेगा, 15 से भी, 18 से भी। 360 जो है ये भी इससे कटेगा, इससे, इससे, इससे।
तो एलसीएम आने के बाद ये, उसके बाद आप उसका कोई भी मल्टीपल ले लीजिएगा ना, तो वो क्या होगा, इन तीनों से कटने वाला होगा। तो क्वेश्चन में कहा कि भाई सबसे बड़ा संख्या बताइए, तो सबसे बड़ा संख्या अपने पास क्या है, 9999। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये 180 से कटेगा, क्योंकि अगर ये 180 से कटेगा तो इन तीनों से भी कटेगा। अरे इन तीनों का जो एलसीएम आया है अगर उससे कट रहा है तो इससे भी तो कटेगा ना, हाँ या ना। ठीक है, तो समझिए अब हम एक बार यहां डिवाइड करते हैं इस टाइप से 180 का। देखिए 18 पचे 90 होता है, तो 18 पचे 90, एक जीरो है तो एक जीरो आगे लगा दीजिए, 900 माइनस हुए कितना बचा 99, यहां से क्या आ गया 9, फिर 18 पचे 90 यानी फिर 900 गया तो बचा कितना 99। इसका मतलब क्या है कि 180 से 9999 नहीं कटेगा, क्योंकि मेरे पास कितना रिमाइंडर बच रहा है 99। इसका मतलब मेरे पास जो संख्या है ना 180 से कटने वाला वो 99 ज्यादा है, जो रिमाइंडर बचा मतलब उतना ज्यादा है मेरे पास, तो रिमाइंडर को घटा देते हैं, यानी 9999 से अगर आप 99 घटाते हैं तो 9900 बच जाएगा। यानी 4 अंकों का सबसे बड़ा संख्या जो होगा, जो 12, 15 और 18 से कटेगा, वो क्या हो जाएगा 9900, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। क्या समझ में आया? अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होगा तो विश्वास मानिए जब हम एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ा देंगे ना, चुटकी में बनेगा ये सारा सवाल, आप ऑप्शन से ही बना देंगे। अभी आपको हम ऑप्शन से नहीं बता रहे, ऐसे ही समझ लीजिए। क्लियर है कि नहीं? जब पढ़ाएंगे ना, सारा मैथ्स तो है ही नहीं बे, मैथ्स तो हलवा है, हलवा। 25 में 25 हम बोलते हैं कि बनेगा, 30 अगर पूछ दिया 30 में 30 क्वेश्चन बनेगा। इस बार मैथ्स का वेटेज ज्यादा रहेगा, अच्छे से प्रिपेयर करना है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन को। यह है आपको CISI का क्वेश्चन। कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 480 और 3 वर्ष में 520 हो जाता है। यानी 2 वर्ष में तो 480 हुआ और 3 वर्ष में हो गया 520। देखिए 2 साल का CI दे रखा है, 2 साल का CI कितना है 480, और कह रहा है कि 3 साल का भी CI है। तो 3 साल का अगर आप CI का मतलब हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और 3 साल का CI कितना है 520। कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछ रहा है हाँ ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, आपसे रेट पूछ रहा है। देखिए ये इतना आसान क्वेश्चन होता है, जैसे हमेशा याद रखिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगले यानी जैसे 3 वर्ष का जो यहाँ CI है ना, 3 वर्ष का CI और यह है 2 वर्ष का CI, तो ये यहां से देखिए कि कितना बढ़ गया, 480 से 520 हुआ, मतलब कितना बढ़ा है 40 बढ़ा है। तो ये जो 40 मिला ना, ये जो इंटरेस्ट होगा हमेशा याद रखिएगा कि जो अगला, जैसे जो पिछले साल का जो CI होता है ना, पिछले वर्षों का CI, जैसे 2 वर्ष का जो पूरा CI है वो प्रिंसिपल का काम कर जाता है। किस चीज का काम करता है? प्रिंसिपल का। डायरेक्ट आप इससे बना सकते हैं कि आपको 40 रुपए का ब्याज मिला है, कितने पे 480 पे। रेट निकालने के लिए 100% से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कटा, 4 से कटा ये कितने बार में 12 बार में, 4 से कटा 3 बार में, 4 से कटा 25 बार में, यानी 25/3%। हम आपको बताए हैं इसका कि 3 एज इट इज रह जाएगा। 3 के टेबल में 25 से पहले क्या आता है 24, कितने बार में 8 बार में, तो 8 तिरिके 24। अब 25 से आपका 8 तिरिके 24 माइनस हुआ, कितना बचा 1, यानी 8.1/3%। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ पाए? अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो सिंपली याद रखिएगा कि 2 साल का जो CI है और जो 3 साल का CI है, तो हमेशा जैसे ये 3 साल का CI है ना, तो 3 साल से पहले 2 साल होता है, तो 2 साल में जितना चक्रवृद्धि ब्याज बना होगा ना, वो अगले इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल हो जाता है। अगले इंटरेस्ट के लिए क्या हो जाता है? प्रिंसिपल। जैसे यहां से यहां होने में 40 रुपए का ब्याज मिला ना, तो इसके लिए प्रिंसिपल कौन सा हो जाएगा? ये। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा देंगे ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, बच्चा वाला लगेगा ये सब। इतना हमको लिखना पड़ा, ये तो चुटकी में बन जाता, हम डायरेक्ट यहां लिखते एक लाइन में खत्म हो जाता। बट उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। नहीं आया है तो जब पढ़ाएंगे तो मजा आएगा भैया। फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, जहां कह रहा है, ये आपको नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, लैंग्वेज वर्ड्स प्रॉब्लम होता है, ये एक अभी हम छोड़े हुए हैं, इसको पढ़ा देंगे। इससे सवाल बहुत रहता है और मैक्सिमम सवाल वर्ड प्रॉब्लम से ही रहता है। तो अगर वर्ड प्रॉब्लम वाला जब वीडियो बता दिए ना, सिर्फ वो देख लीजिएगा तो 3-4 गो सवाल सिर्फ एक वीडियो से निकल जाएगा। जल्द ही हम उसको पढ़ा देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं और मजा लीजिए भैया। कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल 15 है, यानी कोई 2 संख्या हमको नहीं पता है तो A और B मान लिए। 2 संख्याओं का योग यानी जोड़ 15 है।
आगे कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल, वर्ग यानी इनके स्क्वायर का, तो ए और बी नंबर माने थे, अब इनका स्क्वायर का जो सम है वो बोला है 113 है। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ऑलवेज ऑप्शन से बनाइए, तुरंत बन जाएगा। एक चीज समझिए, हमको पता है कि दो संख्या है और उसके स्क्वायर का योग कितना है 113। कहा है कि बड़ा वाला संख्या बताइए, तो अगर हमसे बड़ा संख्या पूछा है तो जो ऑप्शन होगा वो बड़ा संख्या के लिए ही तो होगा, कोई एक मेरा आंसर होगा तो बड़ा संख्या का ही तो होगा। तो अगर मेरा बड़ा संख्या 11 भी है पहले ऑप्शन के हिसाब से, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। बताइए दो संख्या का स्क्वायर जोड़ने पे ही 113 है, यहां तो हम खाली इक्के को का लिए तो 121 हो गया, जबकि ये तो छोटा नंबर है ना, यानी पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो ये सीधे सीधे कैंसिल आउट हो गया। दूसरा में आइए कि अगर मेरा बड़ा संख्या 8 है, बड़ा संख्या कितना है 8, तो एक बात बताइए दो संख्या को जोड़ने पे कितना हो रहा है 15, तो अगर बड़ा संख्या 8 है तो छोटा संख्या कितना होगा 7, तभी तो आप 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 होगा, हाँ या ना। तो अगर बड़ा संख्या 8 है तो छोटा संख्या 7 है। अगर हम दोनों का स्क्वायर निकाल दे तो 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49 और जोड़ेंगे तो 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। देखिए 9 4 13 का 3, 6 4 10 और 1 11, ये 113 और दोनों के वर्ग का स्क्वायर 113। ओ माय गॉड, ये मैच कर गया ना। तो जैसे ही मैच किया, देखिए दोनों को जोड़ने पे 15 भी आ रहा है और स्क्वायर को जोड़ने पे 113 भी आ रहा है, सेटिस्फाइड कर गया, यानी पहला ही दूसरा ही ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना नहीं है, तुरंत ही आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है, बिना पेन पेपर के बन जाएगा, पढ़ के बना सकते हैं, इतना आसान क्वेश्चन है, फिर भी हम आपको बना के समझा देते हैं। समझिए, कह रहा है कि एक दुकानदार 1 रुपए में 12 पेंसिल खरीदता है। 20% लाभ पाने के लिए उस दुकानदार को 1 रुपए में कितनी पेंसिल बेचनी होगी। जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना कि 1 रुपया में 12 खरीदा है और 1 ही रुपया में बेचना है, यानी जितने रुपया में खरीदा है उतने ही रुपया में बेचे। ये 1 रुपया ना एक मतलब कांस्टेंट वैल्यू होता है, एक के जगह आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे 10 रुपया में खरीदा है तो फिर 10 में ही बेचेगा, 20 में खरीदा है तो फिर 20 में ही बेचेगा। तो अपने क्वेश्चन में कह रहा था कि 1 रुपया में 12 पेंसिल खरीदा और 1 रुपया में ही उस दुकानदार को कितना पेंसिल बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है, समझिए, एक तरफ लिखिए सीपी और एक तरफ लिखिए एसपी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर 20% का लाभ है, 20% का क्या हुआ है लाभ, तो अगर उसका क्रय मूल्य 100 है और 20% लाभ कमाना चाहता है तो 100 का 20% 20, यानी सेल प्राइस कितना होगा 120, हाँ या ना। तो आप यहां से इसका रेशियो बनाइए, तो रेशियो आएगा 20 25 100 और 20 चक 120। इसका मतलब क्या है कि उसका प्राइस का रेशियो कितना आ गया, उसके क्रय मूल्य का रेशियो, उसका कीमत जो होगा उसका रेशियो है 5:6। तो जो कीमत का रेशियो होता है ना, उसका उल्टा रेशियो होता है खपत का, कंजप्शन का, ठीक है, सॉरी आर्टिकल का। किसका होगा, आर्टिकल का, यानी वस्तु का। तो आर्टिकल का जो रेशियो होगा वो, जैसे ये 5-6 है तो 5-6 का उल्टा क्या हो जाएगा 6-5। इसका मतलब कि पहले हम 6 वस्तु खरीदे हैं और 5 वस्तु बेचेंगे। तो 6 वस्तु तो मेरे हिसाब से ना, क्वेश्चन में देखिए 12 पेंसिल खरीदा था, मेरे हिसाब से 6 है और क्वेश्चन में बोला 12, तो मेरा 6 उस 12 के बराबर। अब 6 बराबर 12 है तो हम पूछे 1 का कीमत, तो आप 12 का डिवाइड कर दीजिए 6 से। देखिए 6 कलम का दाम 12 रुपया, तो 1 कलम का दाम कितना, तो 12 से 6 को भाग देंगे तो 1 कलम का दाम हो जाएगा 2 रुपया। 1 कलम का दाम कितना हो जाएगा 2। अगर 1 का दाम 2 है तो पूछा है 5 का दाम, तो 5 दूना 10, यानी 10 पेंसिल हो जाएगा। बस यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या समझ पाए, पक्की बात है। अगर नहीं समझे तो एक बार पीछे करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। और बाकी ये जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो इससे तो हलवा हो जाएगा, हलवा, बहुत मजा आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। देखिए अगला क्वेश्चन आपको रेशियो का दे रखा है। कह रहा है कि 380 रुपए की धनराशि को ए और बी के बीच बांटा जाता है, जिसमें ए के हिस्से के 5वें भाग और बी के हिस्से के 8वें भाग। ध्यान दीजिएगा, ए का हिस्सा का 5वां भाग यानी A/5, ठीक है, और बी के हिस्सा का 8वां भाग यानी B/8। ए का 5वां और बी का 8वां भाग का आप अगर अनुपात बनाए तो वो अनुपात दिया है 4:7, यानी जब आप इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4/7। देखिए 4:7 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4/7। इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है, तो 4:7 लिखिए या 4/7, इधर वाला नीचे आ जाता है, बात एक ही हो जाएगा।
क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब आप बताइए जो नीचे वाला है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाला है ये कहां चला जाएगा? ऊपर। ये तो आप समझते होंगे, यानी a बाई नीचे कितना 5 और नीचे पहले से क्या है b और b के नीचे 8 है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा 8 से, इधर हो गया 4 और इधर हो गया 7। देखिए 2 से कटा 2 बार में और 2 से कटा 4 बार में, ऊपर से ऊपर को काट सकते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या कीजिए कि ये नीचे भेज दीजिए, क्योंकि गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में, ये भाग में है इधर जाएगा तो गुणा में, यानी a बटा b। अब बताइए 5 गुणा 2 कितना हो गया 10 और 7 चौक कितना हो गया 28। अच्छा ये अभी भी कट सकता था, हम क्या किए यार, हम तो यही काट देते, इसको सीधे दो गड़बड़ कर दिए, कोई बात नहीं। देखिए तो ये 2 बार में कटाना, अब 2 इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा 7 दूना 14 और ये हो जाएगा सीधे 5, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां से जो वैल्यू मिला ना ये मेरे काम का है, a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 4 है, यानी a 5 है और b 4 है, तो दोनों को जोड़ दे तो 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा 19, दोनों को जोड़ने पे कितना आया 19। जबकि क्वेश्चन में कहा था कि a और b जो है वो 380 है, दोनों को जोड़ने पे कितना है 380, तो 380 को बांटा गया है तो 19 बराबर 380, मेरे हिसाब से तो दोनों का सम 19 है, क्वेश्चन में 380 है, तो पूछे एक का वैल्यू, तो आप कहेंगे 19 से काटिए, 19 दूना 38 यानी 20, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 20। अगर एक का वैल्यू 20 है तो पूछा किसका था, पूछा था भाई तो एक का हिस्सा ज्ञात कीजिए, एक का हिस्सा 5 है यानी 20, एक का वैल्यू 20 है तो 5 का वैल्यू 5 गुणा 20 यानी 100। ये सब बहुत आसान होता है, ये बहुत इजीली बना सकते हैं। 100 यानी कौन सा ऑप्शन, इसका भी ऑप्शन डी, भाई बहुत सारा ऑप्शन डी है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, आसान है, नहीं है तो जब पढ़ाएंगे तब हो जाएगा बे, घबराना क्या है, हम है। रीजनिंग में अभी तक कोई दिक्कत है? सारा उड़ा रहे हैं ना आप लोग, मैथ्स में जितना पढ़ा दिए कोई दिक्कत है, उड़ा रहे हैं ना, सब बनेगा, A to Z बनेगा, जब तक हम हैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, इसकी जिम्मेदारी है भैया। आप इंजॉय करते रहिए, कमेंट जरूर करते रहिएगा, कमेंट आता रहेगा तो हमको समझ आता रहेगा कि भाई आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, या फिर नहीं आएगा तो हमको पता चलेगा कि आप नहीं समझ रहे। हालांकि अभी तक एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें कोई ये कह दे कि सर नहीं समझ में आया, सबको समझ आ रहा है और वही उतना मेरे लिए काफी होता है। आप इंजॉय कीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला भी नंबर सिस्टम के वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। कह रहा है एक संख्या एवं उसके वर्ग का योगफल 240 है। कोई एक संख्या है, मान लीजिए कि a है और इसका वर्ग यानी स्क्वायर यानी a स्क्वायर, और कह रहा है कि दोनों का सम कर दीजिएगा ना तो वो 240 है। ठीक है, आगे कह रहा है तो वह संख्या क्या है ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है इसको बनाना, ऑप्शन से बनाइए, ऐसे क्वेश्चन को तुरंत बनेगा। जैसे पहला ऑप्शन है 20, फिर 15, फिर 14, फिर 16, 20, 15, 14, 16। अच्छा एक बात बताइए, कोई संख्या और उसके वर्ग को जोड़ने पे 240 है, अगर मेरा संख्या हम 20 ले ले तो 20 का स्क्वायर ही होता है 400, क्या 400, ये तो जोड़ने पे 240 ही बन रहा है, मेरा 400 सिर्फ इसी से आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन है 15, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 225 में 15 जोड़े, ओ माय गॉड, आ गया ना, सेटिस्फाइड कर गया, यानी क्या आंसर हो जाएगा इसका, सेकंड नंबर हो जाएगा। बहुत आसान वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा देंगे, जीवन में दिक्कत नहीं होगा, जीवन की बात कर रहा हूं मैं भाई साहब, कभी तकलीफ नहीं होगा, ईमानदारी से पढ़ते रहिए, मजा लेते रहिए, हम हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ये 66 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, यानी इसमें से सबसे बड़ा आपको फ्रैक्शन बताना है कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन के लिए 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, इसी में से डिसाइड करना है। देखिए ये क्वेश्चन देख के आंसर आ जाएगा, देख के, यहां पे गैप 2 का है, यहां पे गैप 5 का है, जिसके बीच में जितना बड़ा गैप है वो उतना ही छोटा नंबर होता है। इसके बीच में 5 का गैप है तो बहुत छोटा है, ये सबसे बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता है, ये भी सबसे बड़ा नहीं हो सकता है। इन दोनों के बीच में 1 का गैप और इनके बीच में भी 1 का गैप, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो बड़ा ही सिंपल है, जो बड़ा नंबर है वही आंसर, डायरेक्ट आप इसको मार सकते हैं, डायरेक्ट ही तो देख के बन जाता भाई बी नंबर, लेकिन स्टिल हम आपको समझाते हैं। फ्रैक्शन चैप्टर अभी आपको हम नहीं, मतलब ये वाला भी ये हम पढ़ाए हैं भाई, ये पढ़ाए हैं, इसका वीडियो देख लीजिएगा, पढ़ाए हुए हैं, इससे समझ में आ जाएगा। नंबर सिस्टम में आप देखिएगा, फ्रैक्शन वाला जो वीडियो होगा वहां ये कंप्लीट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिलहाल इस पे आते हैं कि अगर इसको दूसरे तरीका से देखा जाए तो देखिए आप ऑप्शन बाई ऑप्शन चेक कर सकते हैं। जैसे 7/8 और दूसरा ऑप्शन है 13/14,
इन दोनों को पहले कंपेयर कीजिए। कैसे कंपेयर करेंगे? इसका गुणा इससे कीजिए 14 सत्ते 98, फिर इसका गुणा इससे कीजिए 13 अठे 104। तो 98 और 104 में बड़ा कौन सा है? ये वाला। तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब इसका दूसरे से चेक कीजिए 5/7 से। अब समझिए 13 सत्ते 91 और 14 पचे 70। तो 91 और 70 में बड़ा कौन सा? 91, यानी ये वाला भी क्या हो गया? खत्म। फिर उसके बाद एक अगला ऑप्शन 9/14। अब देखिए 14 को 13 से गुणा करेंगे और 14 नवा कितना होता है? 126। अब आप बताइए 14 को 9 से गुणा करें और 14 को 13 से गुणा करें तो ऑब्वियसली 13 से गुणा करने वाला ज्यादा होगा, यानी ये छोटा होगा, तो बड़ा कौन सा हो गया? 13/14। तो आप इस तरीके को भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी बना जा सकता है। ये भी टफ नहीं है, ये भी आसान है। क्या करना है? दो ऑप्शन लेना है और उस दोनों में जो बड़ा होगा उसको पकड़ लेंगे, फिर अगला 2 में देखेंगे जो बड़ा होगा उसको पकड़ेंगे, फिर अगला 2 में देखेंगे जो बड़ा होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। क्या समझ पाए? नहीं समझे तो इसका वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, नंबर सिस्टम के वीडियो में आपको दिख जाएगा फ्रैक्शन चैप्टर, वहां ये सारा चीज पढ़ाया हुआ है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपको एज का क्वेश्चन है। एज अभी हम नहीं पढ़ाए हैं लेकिन एज बहुत आसान होता है। देखिए कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। 3 वर्ष पूर्व मान लेते हैं कि यहां प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज यानी वर्तमान ईयर। तो एक फादर होगा और एक क्या होगा? उसका बेटा। फादर और उसका सन। बोला है कि पिता की उम्र 3 वर्ष पहले तो -3 कर दिए। 3 वर्ष पहले पिता की उम्र जो है वो कितनी थी भैया? बच्चे की उम्र के 9 गुनी। यानी अगर बच्चे का उम्र 1 साल तो पिता का उम्र कितना होगा? 9 गुना, यानी 9। 1 का 9 गुना मतलब क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है आगे क्या? आगे बोल रहा है कि जबकि आज से 6 वर्ष बाद, आज से 6 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। जो पिता का उम्र है वो पुत्र की उम्र का 3 गुना, यानी पुत्र 1 है तो पिता कितना हो जाएगा? 3। आप एक चीज समझिए, 2 लोगों के उम्र के बीच में जो गैप है वो हमेशा सेम रहता है। जैसे अगर आपका कोई बड़ा भाई है जो आपसे 5 साल बड़ा है तो वो जब तक आप जिंदा हैं तब तक वो आपसे 5 साल बड़ा ही रहेगा। यानी 2 लोगों के बीच में जो उम्र का गैप है वो घटता बढ़ता नहीं है, वो हमेशा सेम ही रहता है। जैसे अगर आपका विवाह हुआ और आपकी जो पत्नी है वो आपसे 3 साल छोटी है तो आजीवन वो 3 साल छोटी रहेगी। ऐसा थोड़ी है कि आप कहेंगे कि नहीं 2 साल तुम बढ़ जाओ, हम रुक जाते हैं, हमारा एज नहीं बढ़ेगा। संभव नहीं है। आप बढ़ेंगे तो वो भी बढ़ेगा। यानी 2 लोगों के बीच का जो उम्र का गैप होता है वो हमेशा सेम होता है। क्लियर है? पक्की बात है? ठीक है। तो बताइए अगर हम यहां देखें पिता और पुत्र के उम्र के बीच में, ये 9 साल का, ये 1 साल का, तो गैप कितने का? 8 साल का। 9 से 1 माइनस किए तो 8, और यहां 3 से 1 माइनस किए तो कितना हो गया? 2। ए भैया ओम फो, यहां पिता और पुत्र के बीच में 8 साल का गैप और यहां उनके बीच में 2 साल का गैप। ये बहुत गलत बात है भाई। उम्र का गैप हमेशा बराबर होना चाहिए। तो बराबर नहीं है तो हमको बराबर करना पड़ेगा। अगर ये चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं, जब हम पढ़ाएंगे तो समझ आ जाएगा। स्टिल हम कोशिश कर रहे हैं कि आप इस चीज को समझ जाएं। ठीक है। देखिए तो अगर ये 8 है तो इसको 8 बनाने के लिए किससे गुणा कर दे? 4 से। लेकिन याद रखिएगा यहां 4 से गुणा किए तो यहां भी करना होगा, यहां भी करना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये 4 दूना कितना हो चुका है? ये तो 8 हो गया ना। समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखिए अगर ये 12 होगा और ये 4 होगा तभी तो इसका गैप कितना होगा? 8 का। अगर आप 3 और 4 का गैप लेंगे तो वो तो 2 का ही हो जाएगा ना। आप इसको 8 बनाए हैं तो इधर भी चेंज करना पड़ेगा। समझ पाए ये चीज? ठीक है। तो अब देखिए बहुत आसान है। अब ये 8 और ये 8 यानी दोनों के बीच का गैप सेम हो गया। अब हम खुश हो गए कि हाँ अब सही है। देखिए ये व्यक्ति का उम्र पहले था कितना? 9 साल, और अभी कितना हो गया? 12 साल। तो 9 से 12 होने में ये कितना साल बढ़ा? तो आप कहेंगे 3 साल बढ़ा। कितना साल बढ़ा? 3 साल। यानी यहां से यहां तक का गैप आपके हिसाब से कितना है? तो 3 वर्ष का है। कितने का गैप है? 3 वर्ष का। लेकिन वास्तविकता में देखिए कि यहां से पहले 3 साल और यहां के बाद 6 साल, तो 3 और 6 टोटल ये गैप जो वास्तविकता में है वो तो 9 का है ना।
कितने वर्ष का? 9 का। देखिए प्रेजेंट से 3 साल पहले और प्रेजेंट के 6 साल बाद, तो 3 पहले और 6 बाद में, तो 6 + 3 9 हुआ ना। यानी ये गैप एक्चुअल में है 9 ईयर्स का, यानी 3 बराबर 9 साल, तो 1 बराबर 3 साल। ये 3 से 9 कटा कितने बार में? 3 बार में, तो 1 का वैल्यू 3 आया है। तो बताइए पिता का उम्र यहां से कितना हो जाएगा? तो 9 तिया 27, यानी वास्तविकता में आज से 3 वर्ष पहले जो इसका फादर है वो 27 वर्षों का था। कितने वर्ष का था? 27 का। लेकिन पूछा क्या है आपसे? पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आज से 3 साल पहले 27 है, तो आज में 3 साल जोड़ देंगे, तो 27 में 3 जोड़े कितने वर्ष का हो जाएगा पिता? 30 वर्ष का। हमेशा याद रखिएगा, आपका जो यहां ऑप्शन दिया है क्या 30, कितना नंबर में? सी नंबर में। तो हमेशा याद रखिएगा कि यहां से आपको इधर आना पड़ेगा प्रेजेंट में, यही वाला आंसर नहीं होगा। प्रेजेंट पूछा है तो 3 साल जोड़ दीजिए, कितना वर्ष हो जाएगा? 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर ये आपको समझने में कोई दिक्कत है तो इंतजार कीजिए, एज चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो आग लगेगा भैया, इस सारे क्वेश्चन में आग लगेगा, तुरंत तुरंत बनेगा ये सब। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला आते हैं 70 नंबर में। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और आज शाम में आपको हम यही टाइप पढ़ाने वाले हैं। परसेंटेज में बहुत पूछता है एग्जाम में, हर एग्जाम में एगो सवाल इसे चीनी वाले पे दे देता है और ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे ना भाई, जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा। ये सवाल कभी आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं, मेरा वादा है। आज शाम में वीडियो देख लीजिएगा, इतना भी डाउट बच गया ना, इतना भी डाउट, तो जो मन में आएगा कमेंट करके जाइएगा। चाहे आप कितने भी वीक स्टूडेंट हो, कितना भी कमजोर हो, शाम में आप वीडियो आइए और ये टाइप का सवाल अगर आपसे छूट जाए ना तो कमेंट करके जाइएगा कि सुबह झूठ बोले थे आप पढ़ाए हमको समझ नहीं आया। इतना आसान होता है भाई, मैथ्स बहुत आसान है। उसको पढ़ाने का जो तरीका है ना, ब्रेक के हिसाब से होना चाहिए, तोड़ तोड़ के, हर चीज को तोड़ तोड़ के समझेंगे ना तो मैथ्स ऐसे बनेगा। ऐसे हम भी सीखे हैं, जिस तरीके से हम सीखे वही तरीका हम आपको सिखा रहे हैं और ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। 7 साल से पढ़ा रहे हैं, आज तक का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है, आगे भी उम्मीद है कि बढ़िया रहेगा, क्योंकि अपनी मेहनत में हम कभी आज तक कमी होने नहीं दिए। एकदम ईमानदारी से देखिए, बहुत मजा आएगा। समझिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की प्रति किलोग्राम मूल्य बढ़कर 20 से 25 रुपया हो गया। जब भी ऐसा सवाल आए ध्यान दीजिए, पहले था 20 अब हो गया 25, यह है इसका प्राइस। प्राइस यानी कीमत, इसका रेशियो बनाइए, 5 से कटा 4 बार में, 5 से कटा 5 बार में। प्राइस का रेशियो 4-5 है, तो हमेशा इसका कंजम्पशन यानी खपत का जो रेशियो होगा उल्टा होगा। खपत यानी कंजम्पशन, कंजम्पशन जो होगा उल्टा, तो 4-5 था तो उल्टा कितना हो जाएगा? 5-4 हो जाएगा। यानी पहले ये 5 केजी चीनी यूज करता था, अब 4 केजी चीनी यूज करता है। खपत यानी जितना आप खाते हैं, तो पहले 5 केजी, अब कितना? 4 केजी। देखिए क्वेश्चन में कहा है क्या कि चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि चीनी के व्यय पूर्ववत रहे, यानी जो उसका व्यय है वो नहीं घटे बढ़े नहीं। तो जब भी व्यय पे कोई चेंज नहीं होगा ना, तो आप बस ये वाला फॉर्मूला बना लीजिएगा, तुरंत बन जाएगा। बताइए, आप पहले 5 केजी चीनी यूज करते थे और अब कितना करते हैं? 4 केजी। ओ माय गॉड, आप कितना केजी कम कर दिए? तो आप कहेंगे सर हम 1 केजी कम कर दिए। पहले 5 खाते थे, आज अब तो 4 ही खा रहे हैं, तो हम 1 केजी कम किए। अच्छा, 1 केजी कितने केजी पे कम किए? तो 5 केजी पे कम किए ना, पहले 5 था उसमें से तो 1 घटाए हैं, तो जितने पे कम किए उसी को लेके 100% से गुणा कर दिए। 5 से घटा कितने बार में? 20 बार में। डायरेक्ट आंसर 20% का कमी। ओ माय गॉड, ऑप्शन नंबर ए। क्या समझ आया? नहीं आया तो शाम में आइए ना भाई, शाम में आइए। शाम में 7 से लेके 8 बजे के बीच में वीडियो मिलेगा। ओ माय गॉड, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है ये परसेंटेज का, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप और सबसे कठिन लगता है, लेकिन आज के बाद अगर लग गया ना भैया, हम हैं, विश्वास। शाम में आइएगा, जरूर जरूर आइएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, एक बार पढ़ते हैं। कह रहा मोहन 2 कुर्सियों को 620 रुपए प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। यानी 2 कुर्सी बेचा है, अब प्रत्येक का दाम है 620 रुपया में, यानी पहला भी 620 में बेचा, दूसरा भी 620 में बेचा। कह रहा है कि उसे एक कुर्सी पर 20% की हानि होती है और दूसरी कुर्सी पर 20% का लाभ होता है, तो समग्र लेन देन में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल में जो दोनों बेचे हैं, तो टोटल मिला के उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। भैया 20-20 था, 4% का लॉस। आंसर ऑप्शन नंबर डी, खत्म।
अब देखिए ये क्वेश्चन आपको कॉपी पेन का भी आवश्यकता नहीं है, समझिए क्यों ऐसा होता है। समझिए, देखिए जब भी आपके क्वेश्चन में सेल प्राइस इक्वल हो जाए, दो वस्तु हो और दोनों वस्तु का सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य बराबर हो जाए, विक्रय मूल्य क्या हो जाए, बराबर, और जितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो उतने प्रतिशत का ही लॉस हो, पहले लॉस हो बाद में प्रॉफिट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहां पहले प्रॉफिट बाद में लॉस, पहले प्रॉफिट ही था ना, नहीं पहले लॉस है बाद में प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले लॉस और बाद में क्या है, प्रॉफिट है। ये दोनों उल्टा रहेगा कोई चक्कर नहीं, बस ये दोनों सेम होना चाहिए, एक पे लाभ एक पे हानि होना चाहिए। जब भी ऐसा सवाल आए ना तो आपको सिंपली करना है कि जो यहां वैल्यू है ना इसी वैल्यू का स्क्वायर करके 100 से भाग दीजिए और हमेशा लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा, ऑलवेज लॉस होगा, ये फिक्स है। जब विक्रय मूल्य बराबर हो जाए, विक्रय मूल्य क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और जितने परसेंट का प्रॉफिट है उतने परसेंट का लॉस है, तो 100% टोटल को मिला के लॉस ही होगा, ये फिक्स है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। तो बताइए 20 का स्क्वायर 400 और 400 का भाग दिए 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यानी 4% का लॉस खत्म। आपको कुछ नहीं करना है, खाली 20 देखते, 20 का स्क्वायर 400, 400 बटा 100 यानी 4 बचा, 4% का हानि। क्या समझ पाए, कोई तकलीफ तो नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे तो सब तो बच्चा वाला होता है भाई, सब नर्सरी क्लास का बच्चा बनाता है, सच में नर्सरी से LKG का बच्चा। सीरियस मत ले लीजिएगा, उन लोग को पल्ले भी नहीं पड़ेगा। ये स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए समझते हैं हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन को। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जो अभी डिस्कस किए थे ना ये वाले फॉर्मूला पे, उसी बेस्ड पे ये भी क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम एंड वर्क का, यहां से पढ़ लिए ना यहीं से बन जाएगा। देखिए कह रहा है कि 12 पंप 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 6 दिनों में 960 टन पानी भरता है। देखिए अब मैन के जगह पंप हो गया, कितना पंप है, 12। अच्छा कितना दिन काम किया है, तो 6 दिन काम किया है। कितना घंटा काम कर रहा है, तो प्रतिदिन 8 घंटा काम कर रहा है, तो आवर हो गया 8। और कितना काम किया, तो 960 काम किया। देख रहे हैं भैया, MDHW चारों दे दिया है इस बार, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर 4 दिया तो इधर 3 दिया होगा, एक जो नहीं दिया होगा वही पूछ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 8 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 1600 टन पानी, 1600 टन पानी 1600 टन पानी कितने दिनों में 1600 टन पानी भरेगा, यानी डे आपसे पूछ दिया। देखिए 3 को दे दिया, 1 को पूछ दिया ना, हमेशा यही होगा, समझिए। अब देखिए काटते हैं, 0 से ये 0 कट गया और 10 से कटा 16, मतलब 16 से काटे 10 बार में, और 16 छक 96, 6 से 6 कट गया, उसके बाद 8 से ये 8 कट गया, 6 से ये 12 2 बार में कटा, और 10 दूना यहां हो गया 20, तो कितना दिन लगेगा, 20 दिन। ले भैया ओम्फो, यानी 20 दिन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन। कितना प्यारा है ना ये फॉर्मूला, अगर आप समझ गए ना तो बहुत आसान हो जाता है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को तकलीफ देता है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहां कह रहा है कि A/B इज इक्वल टू B/C, और आपसे पूछा A का पावर 4/B का पावर 4 क्या होगा। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, सारे ऑप्शन में ABC और A और C यानी AC सारे ऑप्शन में है। इसका मतलब साफ है कि अपने को ABC, यहां A और B भले ही पूछ रहा है लेकिन हमको C भी चाहिए, C का भी जरूरत है। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, अभी हम आपको बताए थे A/B को आप लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू B/C को क्या लिख सकते हैं, B/C। देखिए इसको क्रॉस कर दीजिए, ये B और B इधर चला गया, A और C इधर, तो A/C क्या हो जाएगा, AC, और B/B क्या हो जाएगा, B², यानी B² का वैल्यू आपको क्या आ गया, AC। B² का वैल्यू क्या आ गया, AC आ गया। बहुत बढ़िया, इस वाले चीज को हम यहां बनाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, A के पावर 4 को हम A² गुना A² लिख सकते हैं, हाँ या ना, पक्की बात है, ठीक है। या फिर हम और अच्छे से लिखना चाहे तो A गुना A हम लिख सकते हैं, 4 को A है ना, अरे 4 A को गुना करे तो A का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है भाई, इस 2। अब B का पावर 4 है, एक बात बताइए, क्या हम B के स्क्वायर को क्या स्क्वायर कर दे तो ये पावर आपस में गुना होगा, तो B का पावर 4 हो जाएगा। मतलब B का पावर 4 लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि B के स्क्वायर का होल स्क्वायर,
हाँ या ना? अभी भी हम b का पावर 4 ही लिखे हैं क्योंकि ये 2 से 2 गुणा होकर b का पावर 4 हो जाएगा। अब नोटिस कीजिए b स्क्वायर का वैल्यू यहाँ क्या निकला है, ac, यानी b स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं ac। ध्यान दीजिए, a गुणा a गुणा a गुणा, हम इतना डिटेल इसलिए लिख रहे हैं कि सबको समझ में आ जाए। अब बी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे ए सी, और चूंकि ये वाला स्क्वायर है, देखिए ये स्क्वायर हम नहीं यूज किए हैं, ये इस पूरे बी स्क्वायर का मतलब ए सी होता है, यानी अंदर वाले का मतलब ए सी है, और ऊपर में जो स्क्वायर है वो तो लगा ही रहेगा। क्लियर है? तो जब ये स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, कहने का मतलब ए का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, हम ए को जानबूझ के तोड़ दिए हैं। आप सबको समझ में है? देखिए एक ए, दो ए से ये दो ए कट गया, बताइए इधर क्या बचा, a इंटू ए यानी ए स्क्वायर, और इधर क्या बचा, सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर। यही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरे भाई इसमें मैक्सिमम नंबर ऑप्शन डी है। तो ये समझ में आए ना? इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। हालांकि आप बहुत इजीली बना सकते थे, अगर हम a का पावर 4 भी लेते ना, यहीं पे हम उसको काट देते, तुरंत बन जाता, बट फिर भी हम अपने हिसाब से पूरा अच्छे से बताएं कि सबको समझ में आ जाए। देखिए अगर आप कोई न्यू स्टूडेंट है और अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, तो आपके लिए एक बात बताएंगे कि आप अगर रीजनिंग का एग्जाम दे रहे हैं और रीजनिंग में अगर आपको तकलीफ है या कुछ भी है, अगर आपको रीजनिंग में अभी भी अगर नंबर नहीं उठ रहा है ना, तो वीडियो जितना हम बता दिए हैं ना, सारी वीडियो को एक बार देख जाइए। कम से कम 35 प्लस आने लगेगा, वही 14-15 वीडियो है, उसके बाद ही आपका 35 प्लस नंबर आने लगेगा 50 में। 50 क्वेश्चन में 35 प्लस क्वेश्चन बनने लगेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। न्यू वाले स्टूडेंट के लिए हम कह रहे हैं, पुराने वाले तो मजा लीजिए भैया, आपका तो ऑलरेडी आ रहा है। नए वाले स्टूडेंट आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला 76 नंबर क्वेश्चन, इसको आप नंबर सिस्टम के वर्ड प्रॉब्लम में भी देख सकते हैं, परसेंटेज में भी देख सकते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन हम आपको, मेरा जो परसेंटेज का सीट है जो टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, आप उसमें देखिएगा सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। तो परसेंटेज में भी पढ़ सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में भी पढ़ सकते हैं, बहुत जगह इसको पढ़ते हैं, इसको मिक्सर एलिगेशन में भी पढ़ लेते हैं। तो हम आपको एक टाइप से बता देते हैं, सुन लीजिए, कभी गलत नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में हिरन और कबूतर है, यानी कुछ हिरन है कुछ कबूतर है। कह रहा है उनके सिरों की संख्या, सर का जो संख्या है वो 80 है। अच्छा एक बात बताइए, एक हिरन या एक कबूतर का सर कितना? तो बोलेंगे एक के गो तो होगा, एक हिरन में एक सर होता है, एक कबूतर में एक सर होता है, यानी अगर टोटल सर का संख्या 80 है, मतलब टोटल हिरन और कबूतर को मिला के 80 गो जानवर है। ये तो बात समझ गए। अगर हेड 80 है मतलब जानवर भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सर आपको 80 दे रखा है, ठीक है। कह रहा है कि उनके पैरों की संख्या, ए माय गॉड, पैरों का जो संख्या है वो आपको कितना दे रखा है, 240। 240 फुट दे रखा है भैया, 240। यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर हम बात करें कबूतर का, कैसे कबूतर, ठीक है, कैसे कबूतर। अच्छा एच से हिरन, ठीक है। और कुछ लोग इंग्लिश वाले होंगे, नहीं नहीं कबूतर को कैसे कैसे बोल रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। समझिए, ऐसे ही समझिए। देखिए भैया कबूतर जो है, कबूतर का पूछे कितना पैर तो आप कहेंगे 2 पैर। अच्छा हिरन का कितना पैर तो आप कहेंगे 4 पैर। कोई दिक्कत तो नहीं, कबूतर में 2 पैर, हिरन में 4 पैर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 240 पैर तो दोनों का मिला के दिया है, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आए तो मेरे बात को सुनिए और ऐसे ही बनाइएगा, कभी गलत नहीं होगा। एक बात बताइए, सर का संख्या कितना है, 80। हम बोले कि 80 का 80 जानवर कबूतर, 80 जानवर अगर कबूतर है, तो अगर 80 का 80 जानवर कबूतर है मतलब पैर का संख्या कितना हो जाएगा, 160। अरे एगो कबूतर का 2 गो पैर, तो 80 गो कबूतर का 160 गो पैर होगा कि नहीं? आप बोलेंगे यस सर। क्लियर है, ठीक है। फिर हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, 80 का 80 जानवर अगर हिरन होता तब तो, अच्छा अगर 80 का 80 जानवर अगर हिरन होता तो पैर का संख्या 4 के हिसाब से 320 हो जाता, यानी अगर सारा जानवर हिरन होता तो 320 गो पैर होता, और सारा जानवर कबूतर होता तो 160 गो पैर होता। लेकिन जब दोनों का पैर मिला रहे हैं तो पैर है कितना, 240। ए माय गॉड, 240 गो। तो जो मिला के होगा उसको बीच में लिखिएगा, जो मिला के दोनों का होगा उसको कहां, बीच में। और उसके बाद क्रॉस, शक्तिमान देखते थे बचपन में, अंधेरा कायम रहे तमराज किलमिश, ये क्रॉस याद रखिएगा, तमराज किलमिश, अंधेरा कायम रहे, क्रॉस करना है। क्रॉस का मतलब ऐसे घटा के इधर लिखेंगे और इसको घटा के इधर लिखेंगे। जब मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाएंगे या परसेंटेज में ही हम इसको बता देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
320 से 240 को घटाइए, 320 से 240 गया 80 बचा, कितना बचा भैया 80। 60 गो जोड़ेंगे तो 300, 20 गो और जोड़ देंगे तो 320 यानी 80। तो इसको घटा के इधर और इसको घटा के इधर 160 से 240 जाने के लिए ये भी कितना हो गया, ले भैया ये भी 80 हो गया। 160 प्लस 40 200, फिर और 40 240। इसका मतलब इसको इक्वल काटिए, रेशियो बनाइए 1:1, यानी एगो कबूतर है तो एगो क्या है, हिरन है, यानी दोनों क्या है, बराबर है। जितना कबूतर उतना ही हिरन है। तो बताइए दोनों को मिला दे तो कितना जानवर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 गो। वास्तविकता में जानवर कितना है 80, तो 2 बराबर 80, तो 1 बराबर 2 से 80 को काटे 40 बार में, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया 40। मतलब कबूतर भी 40, हिरन भी 40। कुछ हो पूछा हो, क्या पूछा है, चिड़ियाघर में कितने कबूतर है, 40 को कबूतर। ऑप्शन नंबर बी। ओ माय गॉड, ये वाले तरीका से बनाएंगे ना कभी गलत नहीं होगा और बहुत इजीली बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है ना उसको बड़ा टफ लगेगा। देखिए एज ए स्टूडेंट हम इसको कैसे बनाते हैं ना, हम डायरेक्ट वो आपको बताते हैं, फिर इसको अच्छे से समझाएंगे। कह रहा है एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर दूरी पर देखता है, यानी डिस्टेंस अपने को दे दिया 200। डिस्टेंस का प्यारा फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ये आप सभी को पता होगा। डिस्टेंस क्वेश्चन में दे दिया 200। आगे कह रहा है कि एक सिपाही ने जब पीछा करना आरंभ किया तो उसी समय चोर भी दौड़ना आरंभ कर दिया। जैसे ही पुलिस भागा वो चोर भागने लगा। पुलिस पीछे पीछे चोर आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे चोर आगे आगे। एक बार जाके दोनों पकड़ा गया, मतलब पुलिस चोर को पकड़ लिया। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि चोर की चाल 8 और सिपाही की चाल 12 है, तो सिपाही का चाल 12 और चोर का चाल 8, तो हमेशा ये घटेगा। इसको रिलेटिव स्पीड कहते हैं। रिलेटिव स्पीड, जब दो चीज मूविंग अवस्था में हो तो वही रिलेटिव स्पीड होता है। यानी दो चीज जब भी एक साथ चलेगा तो ऑलवेज स्पीड होगा रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति इसको बोलते हैं, सापेक्ष गति। क्लियर है? तो हमेशा जब डायरेक्शन सेम हो तो घटेगा, यानी जिधर चोर भाग रहा है पुलिस भी उधर ही भाग रहा है, तो डिस्टेंस स्पीड क्या होगा, घटेगा। डायरेक्शन सेम में स्पीड घटेगा। तो ये चूंकि ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो मीटर में लाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ये सब जब पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। स्पीड हो गया, टाइम अपने को निकालना है, बस खत्म है कहानी। देखिए कैसे हो गया भैया, ये हो गया 200 बराबर 12 से 8 गया, कितना बचा 4, 5 और ये 8। देखिए अगर हम 5 से काटे तो 5 चौके 20 इतना, फिर 4 से काटे 10 बार में, ये 8 आके इधर गुणा हो गया, इधर टाइम है 8 आके इधर, ए भाई गलत तो नहीं काट दिया, नहीं ठीक है। तो 80, टाइम कितना लग जाएगा, 80 सेकेंड लग जाएगा। क्या 80 सेकेंड है क्या ऑप्शन, 180 सेकेंड। कुछ गलत कर दिए क्या, ये 200 था, ये 12 और 8 था, 1 सेकेंड भाई साहब, 1 सेकेंड। 12 से 8 गया कितना आया, अच्छा अरे भाई ये 18 है, कह रहे हैं क्या गड़बड़ हो रहा। 18 का गुणा 10 से करे तो कितना हो जाएगा 180। अच्छा कुछ लोग देख रहे होंगे तो कहेंगे वही 18, 8 लिख दिया, 8 आ रहा था ना मन में। ठीक है, ये कभी कभी मिस्टेक हो जाता है भाई साहब। ठीक है, आप समझते हैं, आप लोग तो बहुत ब्रिलियंट है आप लोग। उम्मीद है ये छोटा छोटा मिस्टेक को आप माइंड नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 180 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो जब पढ़ाएंगे तो हलवा लगेगा भाई साहब। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन एवरेज का है, 2 तरीके से बताएंगे। पहले शॉर्ट फिर डिटेल। कह रहा है कि एक कक्षा में 15 लड़का और 10 लड़की है। एक कक्षा में 15 बॉय है और 10 गर्ल है। बहुत अच्छी बात है भाई। कह रहा है कि लड़कियों का औसत वजन, यानी दोनों का, लड़का लड़कियों को मिला के जो औसत वजन है वो है 32.6। देखिए एवरेज के बारे में हमेशा याद रखिएगा। एवरेज का डेफिनेशन मेरे हिसाब से बनाया गया है, न ज्यादा न कम, भेदभाव खत्म। यानी सब बराबर हो जाना ही औसत कहलाता है। न ज्यादा न कम, भेदभाव खत्म। यानी जब आप भेदभाव को मिटा देते हैं वही एवरेज हो जाता है। इसका मतलब अगर इनका औसत ये है ना, तो इसके पास भी इतना ही रुपया है और इसके पास भी इतना ही रुपया है। यानी लड़का के पास भी सेम, लड़की के पास भी सेम, क्योंकि ये औसत है। औसत भेदभाव को खत्म कर देता है, सब बराबर हो जाता है। ठीक है, अब आगे कहा क्या कि यदि लड़कों का औसत जो है वो 33 है। ले भैया ओम्फो, लड़कों का औसत कितना दे दिया, 33। हम देख रहे थे कि मेरे हिसाब से तो औसत होना चाहिए था 32.6। तो
तो हम देखें कि क्वेश्चन में 33 दिया है तो कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 0.4 कम है। अरे 33 से 32.6 घटाएंगे तो 0.4 ही ना आएगा, तो 0.4 कम एक लड़का पे। लड़का टोटल कितना है 15 गो, तो 15 से गुणा किए तो 15 चौके 60 यानी 6 हो जाएगा। अगर किसी भाई को दिक्कत है तो ऐसे कीजिए, 0.4 का गुणा 15 से करना है, दशमलव हटा नीचे 10 आएगा, 5 से काटिए 2 बार में, 5 से काटिए 3 बार में, 2 से काटिए 2 बार में, 3 दूना 6, वही 6 लिखे हैं। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया तो यहां से देख लीजिए। इसका मतलब यहां जो 6 आया ये एक्स्ट्रा आया ना, देखिए 33 है मेरे पास और यहां सॉरी कम आया, यहां तक कम आया ना, नहीं लड़का लोग का कितना 33 दिया ना बाद में, यदि लड़कों का औसत, हाँ नहीं बाद में दिया है 33। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ज्यादा है, मेरे पास क्या है जितना औसत था उससे ज्यादा ही है ना मेरे पास, यानी मेरा प्लस में 6 है। अब जब हम इधर प्लस में है और उधर भेजेंगे ना तो माइनस करेंगे, लेकिन ये एवरेज है और ये तो नॉर्मल नंबर है, तो हमको एवरेज निकालना है। अच्छा ये हमको लड़की लोग से मैनेज करवाना होगा ना, तो 6 को अगर हम मैनेज करेंगे कै गो लड़की से, 10 गो लड़की से, तो 10 से भाग दिए यानी 0.6। अगर इधर प्लस में है तो इधर माइनस कर दीजिए 0.6 को, तो ये एवरेज आ गया सीधे सीधे 32, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 81 का बी हो जाएगा आंसर। हो सकता है ये सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आया हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका डिटेल बता देते हैं, वो समझ में आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके डिटेल को समझते हैं, ये सबको समझ में आएगा। कह रहा है कि एक कक्षा में 15 लड़का और 10 लड़कियों का औसत वजन, 15 लड़का और 10 लड़की का औसत वजन, तो बताइए लड़का लड़की को मिला दे तो टोटल 25 और 25 का औसत वजन है 32.6। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब इसको गुणा कीजिए, 25 छक 150 का 0 कैरी हो गया 15, 25 दूना 50, 50 प्लस 15 हो गया 65 का 5 कैरी हो गया 6, 25 तिया 75, 75 और 6 81 यानी 815, मतलब डेसिमल है तो एक के बाद डेसिमल दिए मतलब 0 हट गया ना, यानी लड़का लड़की को मिला के टोटल 815 रुपया है। लड़का और लड़की का टोटल मिला के कितना रुपया है 815, ठीक है। फिर आगे कह रहा है क्या कि सिर्फ यदि लड़कों का औसत वजन 33 किलोग्राम है, बताइए लड़का टोटल 15 है और इस सब का औसत कितना है 33, औसत मतलब सब बराबर, यानी 15 लड़का 33 केजी का है तो गुणा कीजिए, 5 तिया 15, 15 तिया 45 का 5 कैरी 4, 15 तिया 45 और 4 49, यानी सिर्फ लड़का लोगों का वजन कितना है 495 और लड़का लड़की मिला के कितना है 815। तो अगर हम टोटल से लड़का का वजन घटा दे तो लड़की कहा जाएगा, ये लड़का लड़की दोनों का है, इसमें से लड़का घटाएंगे तो लड़की ही तो बचेगी। 5 से 5 गया 0, 11 से 9 गया 2, 7 से 4 गया 3 यानी 320, तो 320 सारी लड़की का है ना, लड़की कितनी है 10, तो अगर हम इसका एवरेज निकाले तो लड़की का नंबर से डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 32, यानी यही 32 आपका क्या हो जाएगा आंसर। बट कभी भी ऐसे मत बनाइएगा, जो पहला तरीका बताया उससे बनाइएगा। उम्मीद है समझ आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर से नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अगर आप शॉर्ट में बना लिए ना तो बहुत मजा है, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट स्टिल हम आपको बताएंगे। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 42 है, यानी दो संख्या जिसको जोड़ने पे कितना है 42। आगे कह रहा है कि यदि उनका गुणनफल यानी इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 437 है 437। आगे कह रहा है क्या, उन संख्याओं के मध्य निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी यानी उन संख्याओं का डिफरेंस आपको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। a माइनस बी या b माइनस से कुछ भी हो जाएगा, ऐसा पता चला, आप ये ना समझे। डिफरेंस का मतलब होता है कि दोनों का अंतर, पहले से दूसरे का या दूसरे से पहले का डिफरेंस बताना है। अब कह रहा है क्या उन संख्याओं के मध्य, हाँ ठीक है। अब बताइए डिफरेंस पूछ रहा है तो यहां आप ऑप्शन से कभी नहीं बना सकते, क्योंकि आपको तो डिफरेंस पता रहेगा ना, तो कैसे आप डिसाइड कीजिएगा, नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक बेस्ट वे है, वो समझिए कि देखिए दो संख्या को जोड़ने पे 42 है और दोनों को गुणा करने पे कितना है 437। तो याद रखिए जो गुणा करने पे आया है ना, आप समझिए 437 से पहले एक कोई ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर बनता हो, तो आप कहेंगे सर 437 से पहले तो 400 है, पहले देखना है आगे नहीं पहले, तो 400। और ये जो 400 एक जो परफेक्ट स्क्वायर है ये किसका होता है 20 का ही तो स्क्वायर होता है। इसका मतलब 20 से पहले एक नंबर लीजिए और एक 20 के बाद का नंबर लीजिए,
ऐसा नंबर जिसको जोड़ने पे तो 42 आए और गुना करने पे कितना आए तो 437 आए। थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे ना तुरंत बन जाएगा। 20 से पहले मान लीजिए हम 19 लिए हैं, तो 19 में आगे हम कितना जोड़े कि आपको 42 हो जाए, तो आप कहेंगे सर 19 में 23 जोड़ दीजिए। 23 9 3 9 3 12, 9 3 12, 3 और 1 4, 42 हो गया ना। अच्छा, क्या गुना करने पे 437 आता है? तो देखिए 19 दिया 57 का 7 कैरी 5, 19 दूना 38, 38 5 43, ले भैया ओम फो, तो कितना आ गया 437 आया ना। इसका मतलब क्लियर हो गया कि एक संख्या भैया 19 है और दूसरा संख्या 23 है और दोनों के बीच में अंतर कितने का है 4, और 4 ऑप्शन नंबर कितना पे है 1 नंबर, पहला ही ऑप्शन खत्म। क्या समझ पाए? तो ये तरीका शॉर्ट तरीका है, ऐसे बनाएंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, बट ये तरीका कुछ लोगों से मुश्किल होता है, तो हम इसका एक डिटेल वाला भी बता देते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसका डिटेल देख लीजिए भैया, बहुत मजा आ जाएगा। जा पूरा मिटा दिए, खैर कोई बात नहीं, समझिए। देखिए a प्लस बी 42 है और a माइनस नहीं a स्क्वायर क्या था, a इंटू बी था, a इंटू बी आपको 437, a माइनस बी आपसे पूछा है। तो एक चीज ने एक फॉर्मूला याद रखिएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये याद रहेगा तो तुरंत बना सकते हैं। अब यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं। बताइए a प्लस बी क्वेश्चन में कितना दिया 42, तो 42 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी कितना दिया है भैया 437। अब बताइए 42 का स्क्वायर निकालेंगे। देखिए स्क्वायर का हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखे हैं, कैलकुलेशन का पूरा वीडियो पड़ा है, वहां से आप इसका देख लीजिएगा, तुरंत आपसे बन जाएगा। देखिए 50 के करीब का है, 50 से कितना कम है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। चूंकि 50 से कम था तो 25 से 8 घटाएंगे, 25 से 8 घटाएं 17, यानी 42 का स्क्वायर होगा 1764। कोई दिक्कत नहीं है, यहां गुणा कीजिए, 7 चौक 28 का 8 कैरी 2, 4 तिया 12 2 14 का 4 कैरी 1, 4 चौके 16 और 1 17, घटाइए 64 48 यानी 16 बच गया। कितना बच गया 16, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बचा है 16। तो हमसे पूछा है a माइनस बी, तो ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 16 जो है वो किसका होता है 4 का, इसका मतलब a माइनस बी कितना आ गया 4। तो इस वाले फॉर्मूला से बनाएंगे तब भी आप बना सकते हैं, और जो हम तरीका बताएं उससे बनाइएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ये भी नंबर सिस्टम का वही वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 से गुना करने पे गुणनखंड संख्या से उस संख्या से 112 अधिक आ जाए। यानी अगर मेरा नंबर a है तो इसको जब हम 15 से गुना करें ना, तो जो रिजल्ट आया है वो उस संख्या से 112 अधिक आ जाए। यानी a प्लस इन दोनों को गुना करने पे जो वैल्यू यहां आएगा ना, ये वैल्यू a से 112 अधिक होना चाहिए, ये कहा है क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से उठाइए, तुरंत बनेगा। जैसे अगर मेरा संख्या 14 होता तो आप खुद बताइए 14 का गुणा अगर हम 15 से कर दे, 14 का गुणा किससे करें 15 से, तो बताइए 15 चौके 60 का 0 कैरी हो गया 6, 15 एकम 15 प्लस 6 21, यानी 210। तो आप खुद बताइए कि हम अगर अपना संख्या 14 बोले तो क्या 14 जो है 210 जो है वो 14 से क्या 112 अधिक है? तो आप कहेंगे नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर हम दूसरा ऑप्शन ले, दूसरा ऑप्शन मेरा 8 है, तो अगर हम 8 का गुणा 15 से करें तो 15 8 क्या होगा 120, तो मेरा संख्या 8 है, ये 120 जो है क्या 8 से 112 अधिक है? तो आप कहेंगे यस, 8 में 112 जोड़े तो 120 आ जाएगा, सेटिस्फाइड हो गया, यही आंसर। ओ माय गॉड, ऐसे बनाइएगा भैया, बहुत मजा आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए आप इसको देख के डरिएगा नहीं, ये अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन होता है। जैसे ध्यान दीजिए, यहां नंबर दोनों नंबर सेम है, मल्टीप्लाई है, तो अगर ये हम a का वैल्यू 1.7 माने तो ये a इंटू a क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अच्छा अगर हम यहां पे b का वैल्यू 1.3 माने तो ये b इंटू बी क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। और यहां ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा 2 इंटू a इंटू बी, यानी ab। मतलब बेसिकली ये आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिया है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। यानी आपको कुछ नहीं करना था, आपको ए का वैल्यू कितना है 1.7, ये ए का वैल्यू, और बी का वैल्यू कितना दिया है 1.3, बस इसी का कर देना था होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाता। तो 1.7 में 1.3, पहले 0.3 जोड़े तो ये 2 हो गया, 2 में 1 जोड़े 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। खत्म। माइंड में होता है ये सब, तो जरूरत भी नहीं है लिखने का, माइंड में कैलकुलेट करना है भाई, सब ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला संख्या तो देख के बनाने वाला है, कह रहा है कि वह पहली विषम अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर बताना है पहला, और वो ऑड में होना चाहिए। तो पहला ऑड प्राइम नंबर क्या होता है 3 होता है, खत्म। पहला प्राइम नंबर पूछे तो 2 होता है, 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता है, और हमेशा 1 ऑप्शन में दे देता है ताकि आप फंस जाए। और देखिए ए नंबर में ही 1 देता है कि स्टूडेंट पकड़ ले कि नहीं 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 1 1 1 तो जो है वो ऑड प्राइम नंबर होगा, नहीं 1 प्राइम नहीं होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, वह इवन नंबर जो प्राइम भी होता है वो 2 होता है। सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3 होता है, और यही इस बार क्वेश्चन में पूछा था, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ आया होगा। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये भी नंबर सिस्टम के वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन रहता है वर्ड प्रॉब्लम से। कह रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल 154 है। कोई भी 3 संख्या होगा, ए बी और हम सी मान लिए, और कह रहा है इनको जोड़िएगा तो 154 आ जाएगा। ठीक है। कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो, पहला संख्या दूसरा संख्या का 2 गुना, यानी 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि 2 गुनी हो एवं तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 हो। जो तीसरा संख्या है ये पहला संख्या क्या माने 2, इसका 1/3 हो। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए नीचे में 3 है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। जब भी नीचे में 3 हो ना तो इसको हटाने के लिए यहां 3 से गुणा कीजिए, लेकिन यहां 3 से गुणा किए तो यहां भी करेंगे और यहां भी, ताकि 3 3 3 आपस में कट जाए, क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये 3 से ये 3 कट गया। अब बताइए 2 3 6, 3 एकम 3, और 3 यहां क्या बच गया 2। यानी पहला संख्या 6 है, दूसरा संख्या 3 है, और तीसरा संख्या 2 है। तो 6 + 3 + 2 यानी कितना हो जाएगा 9 + 2 11। यानी अगर हम अपने हिसाब से देखें तो तीनों संख्याओं का सम कितना है 11, बट क्वेश्चन में तीनों संख्याओं का सम कितना दिया 154। यानी मेरा 11 जो है वो 154 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू पूछे, 11 से काटिए, 11 एकम 11 और 11 चौके 44, 14 बार में कटेगा। तो 1 का वैल्यू 14 है। पूछा कौन सा संख्या है, हाँ कहाँ गया भाई साहब, हाँ कह रहा तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा संख्या क्या है 3, तो 3 को 14 से गुणा करेंगे, 14 3 42, यानी ऑप्शन नंबर सी है, आई थिंक नहीं डी है। भाई बहुत ऑप्शन डी दे दिया है, कोई बात नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अब 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सतत विषम संख्याओं का योगफल 72 है। सतत का मतलब हो गया कि कंटिन्यू। 4 ऐसा कंटिन्यू ऑड नंबर है जिनका जो सम है, योगफल जो है वो 72 है। तो कह रहा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक चीज समझिए कि जैसे अगर हम पूछे कि ऑड नंबर, जैसे बोले कि पहला ऑड नंबर 3 है, तो अगला ऑड नंबर क्या होगा 5, फिर अगला ऑड नंबर क्या होगा 7, अगला ऑड नंबर क्या होगा 9। ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम 3 को बोल दे x, 3 को क्या बोल दे x, तो ये 5 को क्या हम x + 2 लिख सकते हैं। देखिए 3 में 2, x का वैल्यू 3 माने हैं ना, 3 + 2 क्या होगा 5। अच्छा 7 के बारे में बोले तो x का मतलब है 3, x का मतलब क्या है 3, तो 3 में हम कितना जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 4। फिर अगर हम बात करें 9, तो x का मतलब है 3, तो 3 में कितना जोड़े तो आप कहेंगे 6। देखिए जब भी हम ऑड नंबर लेंगे ना तो सारे के बीच में 2 का डिफरेंस होगा। कितने का डिफरेंस होगा 2 का। देख रहे 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, यानी सब के बीच में 2 2 का अंतर होगा। तो पहला संख्या हम x माने तो अगला संख्या होगा x + 2, यानी इन दोनों के बीच में 2 का अंतर। फिर यहां भी तो 2 का अंतर होगा, तो 2 में 2 और बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा x + 4, फिर ये हो जाएगा x + 6। देख रहे हैं x + 2, x + 4, x + 6। क्यों? क्योंकि सब में 2 2 2 2 बढ़ता चला जाएगा ना। क्लियर है कि नहीं? तो ये 4 ऑड नंबर हो जाएगा। तो इनका बोला सम, तो इनका सम क्वेश्चन में दिया शायद
72, हाँ 72 दे रखा है, ठीक है। जोड़ दीजिए x x x x, 4 गो x, 2 + 4 6, और 6 + 6 12, बराबर कितना हो गया 72। ये 12 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो बताइए इधर गया माइनस में, यानी 4x बराबर 72 - 12, तो 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, तो x का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 15। x का वैल्यू कितना हो, 4 से काट दिए 60 को 15 बार में, x का वैल्यू 15 आ गया। हमसे पूछा दूसरा सबसे बड़ा संख्या, तो दूसरा सबसे बड़ा संख्या x + 40, सबसे बड़ा ये और उससे छोटा ये, तो x का वैल्यू 15 है, 15 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19। याद रखिए आंसर आपका ये है, लेकिन स्टूडेंट से यहां मिस्टेक होगा कि वो दूसरा संख्या पढ़ लेगा और 15 + 2 17 मार देगा, और 17 देखिए पहला ऑप्शन दिया है। एग्जामिनर को पता है कि कौन क्या गलती कर सकता है, उसको पता है कि हम दूसरा सबसे बड़ा पूछे हैं ना, स्टूडेंट इतना हड़बड़ाया होगा एग्जाम में कि 17 को मार के आएगा, और वो गलती को वो पहले देता है कि आपको दिख जाए। आप 17 देखे आ गया ए आंसर, घर पे आएंगे तो ले भैया ओम्फो हो गया रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन को बड़ा बारीकी से पढ़ना है और तब बनाना है। तो इसका आंसर 17 ना होके क्या होगा 19 होगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला 99 नंबर क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लास्ट टाइम बताए थे। कह रहा है कि पहले वाले सेट में कह रहा है राम ने अपनी घड़ी 20% हानि पर 320 में बेचा है। देखिए हम बोले थे कि सीपी जो होता है वो ऑलवेज 100% होता है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को बेचा है 320 में और उसको लॉस हुआ है कितने का 20% का, तो हमेशा बोले हैं 100 से घटा दीजिए। लॉस को घटाएंगे प्रॉफिट को जोड़ेंगे, तो 100 से 20 घटाए तो कितना हो गया 80, यानी ये हो गया सेल प्राइस के बराबर, ठीक है। और फिर आपसे पूछा है कि तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा, तो 25, ये क्वेश्चन गलत था, यहां 20 लिख दिया था, मिस्टेक है, यहां 25 होगा, ठीक है। तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो अगर उसको 25% का लाभ कमाना है तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125। अब काटिए, 0 से 0 कटा, 8 से कटा 32 4 बार में, यहां से करेंगे तो 5 चौके 20 का 0, 4 दूना 8 + 2 10 का 0, कैरी 1, 4 एकम 4 और 1 9, 4 एकम 4 और 1 5, क्या कर रहे हैं भैया। तो 500 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भाई बहुत डी है बे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ऐसे बना लीजिएगा, बहुत आसान होता है भाई, बहुत आसान है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और स्टूडेंट को ना ये बनाने में बहुत तकलीफ होता है, इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक टोकरी के फूल प्रति मिनट 2 गुणे हो जाते हैं, यानी एक टोकरी जो है उसका फूल जो है प्रति मिनट क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है। कह रहा है कि वह वह टोकरी 1 घंटा में भर जाता है। अच्छा, वो जो टोकरी है वो 1 घंटा में भर जाता है, मतलब अगर आप देखेंगे 1 मिनट में जितना उसमें फूल होगा, अगले 1 मिनट के बाद उसका डबल हो जाएगा, फिर अगले 1 मिनट के बाद उसका भी डबल हो जाएगा, और ऐसे होते होते 1 घंटे के अंदर में टोकरी भर जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि कितने समय बाद टोकरी 1/16 भरी होगी। ओ माई गॉड, 1/16 भरा होगा, ये आपसे कह रहा है। तो आपसे कभी भी अगर ये सवाल पूछा ना तो याद रखिए, आप डायरेक्ट इसका टाइम नहीं निकाल सकते हैं कि कितने समय के बाद वो 1/16 भरा है। लेकिन एक चीज आप जान रहे हैं कि 1/16 मतलब टोटल भरने का मतलब 1 हो जाएगा। टोटल भरने का मतलब क्या हो जाएगा 1, यानी नीचे वाला वैल्यू अगर पूरा खत्म हो जाए मतलब टोकरी भर चुका है। नीचे वाला वैल्यू अगर खत्म हो जाए तो 1 ही तो बचेगा, तो इसका मतलब टोकरी क्या हो गया भर गया है। तो हम टोकरी को भर देते हैं कि अभी और कितना समय, देखिए इसको भरने में कितना समय लगा नहीं निकाल पाएंगे, इसके बाद कितना समय लगेगा पूरे टोकरी को भरने में वो आप निकाल सकते हैं। वो कैसे होगा, बस आपको नीचे वाले को क्या करना है खत्म। आपको पता है कि हर मिनट जो टोकरी का फूल है वो डबल होगा, तो 2 हुआ तो ये 2 से तो कटा है कितने बार में 8 बार में, अभी नीचे बचा हुआ है तो यानी फिर से डबल करना होगा, हर मिनट के बाद डबल हो रहा है, तो 2 से ये 8 कटा कितने बार में 4 बार में, अभी भी बचा हुआ है तो फिर से डबल कीजिए, तो ये 2 से ये 2 4 कटेगा कितने बार में 2 बार में, अभी भी बचा हुआ है तो एक बार और 2 कीजिए, तो ये 2 से 2, अब नीचे का वैल्यू पूरा घट गया। तो आप देखिए डबल 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 हुआ तो हर 1 मिनट पे हो रहा है ना, यानी यहां के बाद 1 2 3 4 मिनट और लगेगा तब ये टोकरी पूरे तरीके से भर जाएगा।
समझ पा रहे हैं कि नहीं? अच्छा, क्वेश्चन में कहा है कि 1 घंटा में टोटल टोकरी भरता है, तो हम पूछे कि 1 घंटा में मिनट कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 60 मिनट होता है। हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, ये टोकरी जब भरा हुआ था, इतना के बाद कितना समय लगा पूरा भरने में, तो आप कहेंगे सर 4 मिनट लगा है। इसका मतलब जैसे ही ये चौथा हुआ होगा वहां 60 मिनट हुआ होगा ना, मतलब 4 मिनट पहले इतना था, 4 मिनट बाद पूरा भरा ना, तो 4 मिनट पहले इतना था, तो इससे 4 घटा दीजिए, यानी ये टोकरी 56 मिनट में 1/16 भरा था। कितना भरा था? 56 मिनट में 1/16। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को घुमाता है, ये अगर आप नहीं समझेंगे कॉन्सेप्चुअली ना तो कभी नहीं बनेगा आपसे। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अच्छा, पहला ऑप्शन ये ए नंबर। उम्मीद है समझ आया होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 101 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लघुत्तम भिन्न है। भिन्न ये गलत दे दिया है लैंग्वेज, असल में ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जो भिन्न है वो सबसे छोटा है। सबसे छोटा भिन्न आपसे पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है। इनमें से सबसे छोटा कौन होगा वो पूछ रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हम बताएं ना, 2 का कंपेयर कीजिए। पहले इन दोनों का करते हैं, 5/14 और 31/42। पता है कैसे करेंगे? क्रॉस करके 42 को 5 से गुणा करेंगे। देखिए 5 दूना 10, 4 पचे 20 और 1 21, 210। 14 से करेंगे 14 एकम 14 का 4 कैरी 1, 14 तिया 42 और 1 43। तो बताइए छोटा तो ये है ना, हमको इस बार छोटा चाहिए तो बड़ा को हटा देंगे, यानी 5/14 जो है वो छोटा है। अब इससे अगले से करेंगे 7/12 से, तो 12 पचे 60, 12 पचे 60 और 14 सते 98। तो बताइए छोटा कौन है? 5/14, तो ये खत्म हो गया। अब कौन सा बचा भैया? 17/21। तो 21 से 5 को गुणा किए, 21 पचे 105, 21 पचे 105 और 14 को 17 से गुणा करेंगे, कंफर्म 105 से बड़ा आएगा, यानी छोटा सबसे कौन हो गया? 5/14। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ऐसे 2-2 करके आप कंपेयर करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये वाला समझ आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको सीआई का, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कितने वर्षों में 10,000 रुपए की राशि 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 14,641 हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया है 10,000, अमाउंट यानी मिश्र धन दिया है 14,641, 14,641। ठीक है, रेट क्वेश्चन में दे रखा है 10% का। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है? टाइम पूछ रहा है। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है कि हम क्या बताएं। जैसे 10% का अगर आपसे फ्रैक्शन वैल्यू पूछे तो हम आपको फ्रैक्शन निकालना सिखाए हैं कि 10 का भाग दे दीजिए किससे? 100 से। परसेंट का वैल्यू क्या होता है? 100। 0 से 0 कटा तो कितना आ गया? 1/10। हम पहला परसेंटेज के वीडियो में पूरा आपको बता रखे हैं, अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, बहुत मदद मिलेगा भाई, बहुत जबरदस्त वीडियो है, एक बार देख जरूर लीजिएगा। तो यहां फ्रैक्शन वैल्यू क्या आया भैया? 1/10। तो नीचे वाले को आप प्रिंसिपल मानेंगे, यानी अगर आपका प्रिंसिपल 10 है तो उसमें 1 जोड़ दीजिए तो अमाउंट हो जाएगा कितना? 11। अब बताइए 10 का हम ऐसा कौन सा पावर कर दे कि 10,000 आ जाए? तो देखिए 10 का पावर 1 होने पे 1 जीरो और 10 का पावर 4 होने पे 4 जीरो, यानी 10 का पावर कितना है? 4। तो जितना पावर आया ना उतना ही साल हो जाएगा आंसर, 4 साल। आप जब 11 का पावर 4 कीजिएगा तो गुणा करके देख लीजिएगा 11 को 4 बार, 14,641 एकदम 100% आएगा। अगर यहां पावर 4 है तो यहां भी पावर 4 ही होगा, और जो पावर है उतना ही साल आंसर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपको डी। यार बहुत डी आंसर दे दिया है, तो क्या आंसर हो जाएगा? डी, और 4 साल आंसर होगा। देखिए जब हम सीआई पढ़ाएंगे ना तो एकदम हलवा लगेगा, सीआई हलवा, बहुत आसान होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 104 को देखते हैं। ये आपको रेशियो का क्वेश्चन है, एलिगेशन लगता है बट रेशियो का क्वेश्चन है। कह रहा है कि दूध, पानी व दूध के 27 लीटर के मिश्रण में पानी एवं दूध का अनुपात 5:4 है, यानी मिश्रण है दूध और पानी का, मिल्क एंड वाटर का। दोनों को मिलाने पे कितना है? 27 लीटर। दोनों को मिला देने पे कितना है भैया? 27 लीटर। बहुत बढ़िया। और कह रहा है कि अगर आप इसका रेशियो निकालिएगा तो 5:4 है, यानी दूध 5 नहीं, पहले पानी था, पहले पानी था फिर दूध है, सॉरी उल्टा ले लिए, पहले वाटर और फिर है आपको मिल्क, और दोनों को मिलाने पे कितना था? 27 लीटर था। ठीक, ये है 5 और ये है 4, कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर दूध, पानी अगर 5 लीटर है तो दूध कितना है? 4 लीटर। दोनों को मिला दे तो कितना लीटर होगा? तो आप कहेंगे 5 + 4 9 लीटर।
मेरे हिसाब से दोनों को मिलाने पे 9 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 27 लीटर। तो अगर 27 के बराबर है तो ये 9 27 के बराबर, तो एक का वैल्यू 9 से 27 को काटिए 3 बार में, एक का वैल्यू कितना आ गया 3, एक का वैल्यू 3 है। तो आपको वाटर पूछे तो 5 तिया 15, और अगर मिल्क पूछे तो 4 तिया 12 लीटर, यानी मेरा दूध 15 लीटर है और पानी कितना लीटर है 12 लीटर। इस 27 में दूध 15 और पानी 12, समझ पाए? ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, ओ माय गॉड, पानी पहले 15 था, 3 मिला दिया तो पानी कितना हो गया 18। तो कह रहा है पानी मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में पानी व दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो बताइए पानी 18 है, दूध तो उतना ही 12 ही रह गया ना। अब इसका अनुपात निकालेंगे तो 6 3 18, 6 दूना 12, यानी 3:2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका भी डी, अभी बहुत ज्यादा डी आंसर है, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद वाला सवाल बड़ा जबरदस्त है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन तो आपको, टू बी ऑनेस्ट, ये आपको 12th लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है, बट एग्जाम में अगर दिया है तो एग्जामिनर आपसे टाइम को जो है ना, वो चाह रहा था कि आपका टाइम खत्म हो जाए, ठीक है, आपसे वो टाइम ज्यादा चाह रहा था कि आप मेहनत ज्यादा कर दे। बट ये 12th लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। कह रहा है कि 18 से 36 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है ज्ञात कीजिए। ये आपको एपी का क्वेश्चन है, हालांकि ये मेंस में हम लोग पढ़ाते हैं, बट ये पता नहीं इसमें कैसे दे दिया, बट स्टिल हम आपको बता देते हैं। देखिए इसके लिए एक प्यारा सा फॉर्मूला याद रखना, n × n + 1 × n + 2/6। इस फॉर्मूले को यूज करके आप बना सकते हैं, लेकिन ये हमेशा शुरू से लेके जब भी आपको सम का वर्ग या विषम का वर्ग यानी ऑड का स्क्वायर या इवन का स्क्वायर पूछे, दोनों जगह ये काम आएगा, ठीक है। और उसमें एक स्पेशल केस है, जैसे क्वेश्चन में कहा है 18 से 36, तो जो आखिरी संख्या होगा ना वही n का वैल्यू होगा, आखिरी संख्या ही क्या होगा n। हालांकि आप देखिएगा 2 से सबसे छोटा सम संख्या 2 होगा ना, 2 से 36 तक के बीच में सम संख्या केवल 18 ही होगा, लेकिन इस बार आपको स्पेशल कंडीशन होता है ये, तो n का वैल्यू आप क्या ले लेंगे 36। तो देखिए 36 × 37 × 38, बस यही होगा आपको। देखिए 36 में 1 जोड़ेंगे 37 और 36 में 2 जोड़ेंगे 38, सीधे लगातार 3 को संख्या लिखिए ना, और डिवाइडेड बाई क्या होगा 6। लेकिन ये आया है 2 से 36 तक का, हमको 2 से 36 तक का तो नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछा था 18 से 36 तक का, मतलब 18 से पहले का सम संख्या क्या था 16, यानी 2 से 16 तक तो माइनस करना होगा ना। देखिए हमको 2 से 36 तक पता है, अगर 16 तक घटा दे तो यही तो बचेगा, ठीक है भाई। तो बताइए 2 से 16 तक में हमको n का वैल्यू इस बार क्या हो जाएगा 16, तो 16 × 17 × 18 बटे क्या हो जाएगा 6। 6 से काटिए कितने बार में कटा 3 बार में, 6 से काटिए कितने बार में कटा 6 बार में, गुणा कर लीजिए, 6 का गुणा कीजिए 38 से करते, 8 6 48 का 8, 6 3 18 और 1 19, यानी 198 × 37, और माइनस हो जाएगा 16 3 48 और गुणा 17। अब गुणा कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत है तो आप ऐसे प्यारा तरीका से कर लेते, एग्जामिनर चाह भी रहा था कि आप कैलकुलेट कीजिए। 8 7 56 का 6 कैरी 5, 9 7 63 और 5 68 का 8 कैरी 6, 7 एकम 7 और 6 13, 8 3 के 24 का 4 कैरी 2, 9 3 27 और 2 29 का 9 कैरी 2, 3 एकम 3 और 2 5, जोड़ लीजिए 6 8 4 12, 9 3 12 1 13, 5 6 1 7, यानी 7326। इसको गुणा करेंगे तो 7326 माइनस यहाँ कीजिएगा तो ये भाई गलत कर दिया, हमको ऐसा लग रहा है इतना कम कैसे आएगा, इतना कम आ जाएगा, इतना कम तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की है। 8 7 56 का 6 कैरी 5 ठीक है, 7 9 63 और 5 68 का 8 कैरी 6, 7 एकम 7 6 13 ठीक है, 8 3 के 24, 9 3 27 और 2 29, 3 एकम 3 और 2 5 ठीक है, ये 8 4 12, 9 3 12 1 13, 5 6 1 7, सही है यार, इतना कम कैसे आ सकता है, कुछ मिस्टेक हुआ है, हमको लगता है हमको यही गुणा करने में लगता है दिक्कत है। 8 6 करते, हम 1 सेकंड देख लेते हैं, आप एक बार रुक जाइए। जल्दीबाजी के चक्कर में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे हमको जोड़ना चाहिए था 4, हम 1 जोड़ दिए थे, 6 3 18 और 1 जोड़ दिए थे 19, जबकि 6 3 18 और कैरी 4 था तो 22 हो जाता। हालांकि आप समझ गए रहे होंगे। देखिए इसको गुणा करने पे इतना आएगा, इसको गुणा करने पे इतना, दोनों का डिफरेंस लेंगे 7620 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए ये था आपको सेट नंबर पूरा 2 और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप अभी तक टिके हुए हैं ना, मतलब आपको सारा चीज समझ में आया है, और अगर आप अभी तक टिके हुए हैं ना तो एक बार नीचे में सिर्फ लिख दीजिएगा बेस्ट वीडियो, ठीक है, हम समझ जाएंगे कि आप
पूरा क्लियर कर लिया अच्छे से और आप अभी तक रुके हुए थे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, शाम में मिलेंगे आपको परसेंटेज के थर्ड वीडियो में, बहुत जबरदस्त टाइप होगा, जरूर आइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।